पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर की विविध प्रश्नावली जो कि वास्तविक संख्याएं, यूट्यूब चैनल मैथ वाई मिस्टर विशाल प्रताप सर और विविध प्रश्नावली जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला, दो क्रमागत घनपूर्णकों का गुणनफल 2 से विभाजित है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? कारण दीजिए। राजीव प्रकाशन की बुक है और इस बुक के हम सवाल सभी जानेंगे। जितने भी सवाल हैं विविध प्रश्नावली में हल करेंगे। दो क्रमागत घनपूर्ण तो कौन सी संख्या होंगी? माना 2 क्रमागत घन पूर्णांक 2p मानी कोमा 2p + 1 एक मान लिया। तो इस तरह की हमने 2 क्रमागत संख्या मान ली। दो पी गुणनफल के लिए गुणा करेंगे हम, ब्रैकेट में लिखेंगे 2p + 1 ब्रैकेट बंद बराबर 2p की 2p से करेंगे 4p² + 2p हो जाएगा। या 2p ब्रैकेट में लिखा 2p ब्रैकेट बंद कर दी, या इस तरीके से लिख लिया हमने। अब ये हमें देखना है कि 2 से विभाजित होगा या नहीं। तो 2 से विभाज्य करने पर 2 से विभाज्य करने पर ये संख्या देखेंगे। 2 से विभाज्य करेंगे तो 2p ब्रैकेट में 2p + 1 ब्रैकेट बंद बटे 2। अब 2 से ये विभाज्य है क्योंकि 2 है सब में, 2 इसमें और 2 से 2 काट देंगे तो क्या है, ये विभाज्य है। अतः यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। अब नेक्स्ट सवाल है, जो दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हम करेंगे, यदि संख्याओं 480 और 685 के में से को 480x - 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करेंगे। हल करेंगे सवाल दूसरा। चार 480 का जो है हम वो लैसे निकालेंगे, पहले काटेंगे मतलब विभाजित करेंगे। तो इसे हम काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 0 तो बना 240। अब फिर हम 2 से काटेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर 2 से काटा 60, फिर 2 से काटा 30 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। और फिर हम 3 से काटेंगे तो 5 आ गया। कितना होगा? 5 आ जाएगा।
फिर हमने 5 से काटा तो 1 आ गया। तो इसका जो है हम अब 685 का भी इसी तरीके से हम काटेंगे, क्योंकि हमें में से निकालना है। 5 से काटा हमने तो 5 का ना 5, और फिर इधर चला जाएगा कितना 1, तो 18 हो जाएगा। 3 पंजा 15, इस तरह के काट दिया तो 137 हो जाएगा। अब 137 को ही हम 137 से काटेंगे, तो अब इसका में से निकालना है। तो में से निकालेंगे तो 5 दोनों में कॉमन है, HCF 5 इसमें है और 5 ही नीचे है, तो इसका जो हो जाएगा वो 5 HCF हो जाएगा। 5 तो HCF जो होया वो 5 हो गया। दिया है, क्या दिया है, में से 480x माइनस 475 बराबर, क्योंकि में से कितना है हमारा 5 आ गया, और 480x माइनस के 475। अब एक संख्या को हम पक्षांतर कर देंगे, 5 हम यहीं लिखे रहने देंगे, 475 क्योंकि माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और 5 में जोड़ दिया तो 400। अब ये जोड़ देंगे हम तो लिखेंगे 480x। अब ये जो हो जाएगा ये 480 बराबर 480x, 480 से 480 कट गया एक बार, इसमें कि या x बराबर 1, x बराबर 1 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से वीडियो अच्छी लगे या तो और अपने साथियों को भेजो। और तीसरा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेष फल क्रम से 5 तथा 8 प्राप्त हो। तो हल करेंगे इसे, 70 को भाग देने पर शेष 5 बचता है। शेष कितना बच रहा, 5 बच रहा है। तो 70 माइनस 5 बराबर 65 हो जाएगा, क्योंकि 70 में से 5 निकाले कितने बचे, 65 बचे। तथा 125 को भाग देने पर शेष 8 बचता है। अगर हम 125 को भाग देंगे तो 8 शेष बचता है। तो 125 माइनस 8 तो कितना बचेगा यहाँ, 117। जब 117 बचेगा अतः पैंसठ 5 गुणा 13, क्योंकि 13 पंजे 65 होते हैं। फिर लिखेंगे 117, तो 3 गुणा 3, 13 नहीं में 117 होते हैं ना, तो 3 गुणा 3 गुणा 13।
अब इसमें जो मैसे हुआ वो मैसे क्या हो जाएगा हमारा 13, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है हमारा वो 13 है आंसर। इसी तरीके से सभी सवाल बहुत आसानी से सिखाएंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन 4, क्यू और पी और क्यू के मानों को ज्ञात कीजिए जिससे कि 25-20 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर p गुणा q गुणा 7 हो। तो 25-20 का अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड, तो 25-20 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो काटेंगे, 2 से काटा, 2 के ना 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 0। फिर 2 से काटेंगे तो 6 बार, 3 बार 0। फिर 2 से काटा तो 3 1 5। फिर 3 से काटेंगे हम 1 0 5। फिर 3 से काटा, 3 3 9 और 3 5 15, 35 बार कट जाएगा। फिर अब इसे जो काटेंगे हम 5 से काटेंगे तो 5 7 35। फिर 7 से काटा एक बार, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं और इन्हें जो हम लिखेंगे तो 2 गुणा फिर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और गुणा 7। अब इसकी हम जो तुलना कर देंगे, दिया है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर p गुणा q की पावर 7 बराबर। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7। अब इन दोनों की आपसी में क्या करनी है, हमें तुलना करनी है। जब इनकी हम तुलना करेंगे तो क्योंकि p का और q का ही मान निकालना है, तो p क्या और q की जगह देखेंगे क्या संख्या है। दोनों की तुलना करने पर दोनों साइड की हम तुलना करेंगे तो देखेंगे क्या है। लिखा हमने 3p है और इधर कितना है, तो p बराबर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 3p बराबर 3 की पावर 2 या p बराबर 2, p बराबर 2 कॉमा q की जगह कितना 5। तो p और q के मान निकल गए और यही हम सब बुझे थे, p और q के मान। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 हो गए हैं। अब क्वेश्चन 5 हम देखेंगे और मैथ बाय मिस्टर विशाल प्रताप सर। क्वेश्चन 5 है कि सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय संख्या है तथा दिखाइए कि 3/√2 भी अपरिमेय संख्या है। हल माना √2
एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है, जहाँ ब्रैकेट लगाई, जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर P/Q अब हम जो है इन दोनों का क्या करेंगे, चूँकि दोनों का वर्ग करने पर √2 का वर्ग करेंगे, P/Q का वर्ग करेंगे, √2 बराबर P/Q इन दोनों का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग से को हमारा रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा, और इधर जो हो जाएगा P²/Q² हो जाएगा, Q², और हम या 2P²/Q को हम गुणा में लिख देंगे, 2 मतलब Q गुणा Q, इस तरीके से लिखा, और Q की गुणा जो हम 2 से कर देंगे, 2Q बराबर P²/Q चूँकि 2Q पूर्णांक है, लेकिन P²/Q² में कोई उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः 2Q बराबर P²/Q बराबर नहीं है। एक दूसरे को विरोधाभास के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है,
कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें ही दूसरा क्वेश्चन और बताया गया है, और दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसी का ही। माना 3/√2 एक परिमेय संख्या है। जो P/Q के बराबर है। P/Q के बराबर है। तीन बटे रूट दो P/Q या P की गुणा √2 से कर दो और Q की गुणा √3 से कर दो। आड़ी तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, गुणा, तो √2 P हो गया बराबर 3Q या √2 3Q/P अब ये जो संख्या आ गई वह किस प्रकार, तो 3Q/P एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब इससे अगला सवाल देखेंगे हम। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण (3/√2) एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट सवाल हम करेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है वो 6 संख्याओं 55 और 210 का में से ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त में से को 55 और 210 के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात A और V के कुछ मानों के लिए 55 और 210 का में से 210A प्लस 55B है। अब इसका हमें पहले जो निकालेंगे हम में से इनों का, क्योंकि 55 का में से निकालेंगे तो 5 से काटेंगे 11 बार कट गया, और 11 को काटेंगे हम 11 से तो एक बार कट जाएगा। अब ऐसे ही हम 210 को काटेंगे, 2 से काटा तो कितना 2, 105 बार कट जाएगा।
105 को काटेंगे हम 3 से काटा तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 35 बार कटेगा। और 5 से काटा तो 7 बार और 7 से काटेंगे तो 1 बार। अब इनका जो है हम मैसे देखेंगे, इनमें कॉमन क्या है। पहले तो कॉमन हमारा 5 है। कॉमन कितना है? 5। तो मैसे जो हो गया वो 5 हो गया। मैसे 5 हो गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और इसी चैनल पर आपको हाई स्कूल की मैथ की क्लासेस अभी मिलती रहेंगी। 5 बराबर 210 गुणा 5 प्लस 5 55 गुणा 19 रख लेंगे। क्योंकि ए बराबर 5 आगा और बी बराबर माइनस के 19 आगा, तो लिखा हमने इसकी गुणा करेंगे 210 की 5 से। 5 210 की गुणा करी तो कितना आ जाएगा? 1050 माइनस 19 की 55 से गुणा करेंगे तो 1045 आगा। अब हम इसे निकाल देंगे और 5 बराबर दोनों की तुलना करने पर 210A 55B बराबर 210 गुणा 5 प्लस 5 गुणा माइनस के 19। तो ए बराबर जो आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, क्लियर है। बी बराबर जो आ गया हमारा 19 आ गया। क्लियर है। तो इसी प्रकार से सवाल होंगे हमारे। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और सभी बच्चों को हाई स्कूल के मैथ के बुक के सवाल मिलेंगे। तो ए बराबर जो हो जाएगा वो 5, बी बराबर हो जाएगा 19 और में से हो जाएगा 5। और ये इसका हो गया आंसर। राजीव प्रकाशन की बुक है जिसमें कि चैप्टर पूरा वास्तविक संख्याएं समाप्त हो गया है।